हाय दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं 15 और 16 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन ये रहा। उपग्रह I-82 ने अटलांटिक मेटल वाटर झीलों की खोज की। यह किस स्पेस एजेंसी का उपग्रह है? जो IC-8 है, ये 2 उपग्रह है, ये किस एजेंसी का है? आप सभी आंसर करो। और इन्होंने किसकी खोज की? जो अटलांटिक में मेल्टर वाटर झीलों की खोज की है इसने। आंसर करो आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नासा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा। किस दिन वर्ल्ड मलाला दिवस के रूप में बनाया गया? देखो ये मलाला है, मलादा नहीं है, सही कर लेना इसको। आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 12 जुलाई को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा। किसको कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में MCA में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में चुना गया? आप सभी आंसर करें। आंसर करें आप सभी और क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कर लें। जो भी स्टूडेंट हरियाणा का है वो इम्पोर्टेंट कर लें। किसको कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में चुना गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राव इंद्रजीत सिंह। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा। किसको पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के रूप में चुना गया? आप सभी आंसर करें। किसको पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री के रूप में चुना गया? आंसर करें आप सभी। आंसर करो आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अश्विनी कुमार। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा। किस देश ने भारत के SJVN के साथ समझौता किया? आंसर करिए आप सभी। किस देश ने भारत के SJVN के साथ समझौता किया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नेपाल के साथ। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमने पूछा था 14 तारीख की जो करंट अफेयर की क्लास थी उसमें। चैलेंजिंग क्वेश्चन था। काफ़ी स्टूडेंट थे जिन्होंने राइट आंसर दिया। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी या कप्तानी कौन करेगा? आंसर करें आप सभी। कप्तानी कौन करेगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मनप्रीत सिंह। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा। MG मोटर इंडिया लिमिटेड ने पुणे में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कितने किलोवाट का फास्ट चार्जर लगाने की घोषणा की? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 50 किलोवाट। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा। किस ऑनलाइन पेमेंट मनी ने IPO ऑर्डरिंग फीचर लॉन्च किया है? आप सभी आंसर करें। किस ऑनलाइन पेमेंट मनी ने IPO ऑर्डरिंग फीचर लॉन्च किया? इसका जो राइट आंसर है वो आप करें। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पेटीएम। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा। देश के पहले तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश के पहले तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नागपुर में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा। किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा की? किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति की घोषणा की? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नोट करना। दुबरी फुलवाड़ी जो ब्रिज है वो कहाँ बनेगा? ये बनेगा असम और मेघालय के बीच में। नोट करना, असम और मेघालय के बीच में बनेगा। और देखो ये ब्रिज है ना, कब से कब तक बन जाएगा या तैयार हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो 2027 से 28 तक बनकर ये तैयार हो जाएगा। अब देखो, और इस जो ब्रिज की लंबाई है दुबरी फुलवाड़ी की,
इसकी है 19 किलोमीटर लंबाई है। वर्तमान में भारत का जो सबसे लंबा ब्रिज है वो है भूपेन हजारिका सेतु। नोट करते रहना आप। और देखो, बनने जा रहा है भारत के सबसे लंबे ब्रिज का नाम क्या होगा? अगर ये बन के 2027-28 में तैयार होगा तो इसका होगा धुबरी फुलवाड़ी। ये सभी क्वेश्चन आप नोट करना अपनी नोटबुक में। देखो, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। ये भी नोट कर लेना। मोर को राष्ट्रीय पक्षी 31 जनवरी 1963 को घोषित किया। ये सभी नोट कर लेते रहना आप सभी। देखो, क्वेश्चन ये रहा, माओवादियों की रक्षा के लिए कानून प्रस्ताव करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन है? आप सभी आंसर करें। माओवादियों की रक्षा के लिए कानून प्रस्ताव करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, असम। देखो, क्वेश्चन ये रहा, कौन सा देश दुनिया का पहला वाणिज्यिक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण करने जा रहा है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, चीन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अमित शाह ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, ओलंपिक खेलों के जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले जो भारतीय हैं वो कौन बने? या देखो, क्वेश्चन फिर से सुनना, ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दीपक काबरा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? आंसर करिए आप सभी। 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2026 के लिए भारत को BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप आवंटित की। यह दूसरी बार होगा जबकि भारतीय प्रीमियर टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जो ओलंपिक वर्ष को छोड़कर हर साल आयोजित किया जाता है। भारत ने 2009 में हैदराबाद में जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है विश्व चैंपियनशिप की इससे पहले वो की थी मेजबानी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 को वर्ष 2022 में आयोजित करने की घोषणा की? ये 2021 की बजाय 2022 में होंगे। आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हरियाणा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सभी निवासियों और अतिथि आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लद्दाख। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने करवा दिया। और वो तीनों देश भी बताना कौन कौन से हैं। खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग ने हाल ही में कितने देशों में खाद्य ट्रेडमार्क का पंजीकरण करवाया? और देशों के नाम भी बताना, कितने देश हैं और कौन कौन से हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, वेस्ट इंडीज के जो विस्फोट बल्लेबाज क्रिस गेल ने हाल ही में T20 क्रिकेट में कितने हजार रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 14,000 रन। अब देखते हैं इसके बारे में। वेस्ट इंडीज के जो विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने हाल ही में T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच में 38 गेंदों में 67
रनों की तूफानी पारी खेलकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। क्रिस गेल ने मार्च 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ नवाज 100 रन बनाए थे। बाद में टी20 अंतर्राष्ट्रीय में पहली बार 50 रनों की संख्या पार की थी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस देश ने हाल ही में भारत को 100 वर्ष दोबारा से देखना, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में भारत को 50 वर्षों में पहली बार सेब का निर्यात किया? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है। पूर्व भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज यशपाल शर्मा का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये हो गया 66 वर्ष की आयु में। भारत के किस राज्य में देश का पहला जो क्रिप्टोगेमिक गार्ड का उद्घाटन होगा? ये होगा उत्तराखंड में। नोट करते रहना आप सब। और देखो इनमें से जॉर्जिया में महात्मा गांधी की जो प्रतिमा का अनावरण किया, ये क्या विदेश मंत्री हमारे जयशंकर ने। और 5वीं बार नेपाल के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो शेर बहादुर देवा बने हैं। अब देखो जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए नेपाल ने भारत के साथ मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये क्या 1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। देखो बीच में आपको एक मोटिवेशनल कोट सुनाते हैं। रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहिए, रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहिए। आपकी रोज़ की छोटी सी मेहनत आपको एक दिन बड़ी कामयाबी दिलाएगी। हम रोज़ थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो एक दिन वही थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप धीरे धीरे तैयारी करते रहना, एक दिन बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, इसरो ने किस महीने में जियो इमेजिंग जो सैटेलाइट है लॉन्च करने के लिए कहा? इसरो ने किस महीने में जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कहा? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अगस्त 2021 में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस देश में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? आंसर करिए आप सभी। आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जॉर्जिया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी वर्ष 2026 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कितना अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को किस राज्य ने 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की? देखो पहले हरियाणा तो था ही, पर हरियाणा इसमें ऑप्शन में नहीं, आप लगाओगे क्या? टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को किस राज्य ने 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की? ये की है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है यूपी ने। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य के द्वारा मथुर कवचम अभियान की शुरुआत जो किए गया है? आंसर करें आप सभी। किस राज्य द्वारा मथुर कवचम अभियान की शुरुआत किया गया है या की गई है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केरल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत के किस राज्य में एनटीपीसी ने सबसे बड़े सोलर जो पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर करें आप सभी। भारत ने किस राज्य में एनटीपीसी ने सबसे बड़े सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुजरात ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य के द्वारा वर्ष 2021 में कांवड़िया यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है? आप सभी आंसर करें। किस राज्य द्वारा वर्ष 2021 में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है? इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, उत्तराखंड ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये आपको करना है कमेंट में आंसर। जो भी स्टूडेंट पहले आंसर देगा उसका नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर अनाउंसमेंट करेंगे। वह पहले भारतीय तैराक कौन है जिसको टोक्यो ओलंपिक के लिए टिकट मिला?
क्योंकि यह क्वेश्चन हमने तीसरी या चौथी बार करंट अफेयर में रिवीजन के तौर पे लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन फिर से क्लास में रिपीट हुआ है। वह पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है जिसने 100% कोविड टीकाकरण पूरा किया? आप सभी आंसर करें। वह पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है जिसने 100% कोविड-19 टीकाकरण पूरा किया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, लद्दाख। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस देश ने भारत में 10वां पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान P-8L प्राप्त किया? आंसर करें आप सभी। किस देश ने किस देश से भारत ने 10वां पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान P-8L प्राप्त किया? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमेरिका। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन अच्छा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? आंसर करें। जो भी सरकारी जॉब में है, पहले उन्हें 17% महंगाई भत्ता मिलता था, बट अब 1 जुलाई से सरकार ने क्या किया है, अब यह 28% महंगाई भत्ता कर दिया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। देखो क्वेश्चन ये रहा, विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को बनाया गया? आंसर करिए आप सभी। विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को बनाया गया? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वह है 15 जुलाई को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में रिटेल डायरेक्ट योजना निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, RBI। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये रहा, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क का जो निर्माण है वो किस राज्य में किया जाएगा? ये किया जाएगा गुजरात में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नोट करो, भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक NTPC लिमिटेड गुजरात के जो खांडवा में कच्छ क्षेत्र के रण में देश की सबसे बड़ी सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का निर्माण करने के लिए तैयार है। सौर ऊर्जा पार्क की क्षमता 4.75 गीगावाट या 4750 मेगावाट होगी। परियोजना का निर्माण NTPC के जो अध्यक्ष हैं साख और NTPC एक्स ऊर्जा के माध्यम किया जाएगा। या आप नोट कर लेना ये बातें। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, वार्षिक आसमानी बिजली की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 के दौरान आसमानी बिजली गिरने से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक मौत हुई? आंसर करें आप सभी। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बिहार में सबसे अधिक मौतें हुई आसमानी बिजली गिरने के कारण। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट कर लेना, इम्पोर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर लेना आप। देखो क्वेश्चन ये रहा, टोक्यो ओलंपिक का जो चीर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे किसने लॉन्च किया? इसे इम्पोर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। टोक्यो ओलंपिक का जो चीर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे किसने लॉन्च किया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, AR रहमान ने। अब देखते हैं इसकी डिटेल। देखो जो गायिका अनन्या बिरला ने संगीत उस्ताद रहमान के साथ मिलकर टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक चीर सॉन्ग लॉन्च किया। हिंदुस्तानी वे शीर्ष से गीत अनन्या द्वारा गाया गया और ये रचना की थी सॉन्ग की, ये की थी रहमान ने। गाने के लॉन्च में सूचना एवं प्रसारण जो मंत्री अनुराग ठाकरे मौजूद थे। इसमें 1-2 क्वेश्चन निकलते हैं। गाने के लॉन्चिंग में कौन उपस्थित था? जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, हमारे प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकरे, ये वहाँ उपस्थित थे। और इसको रचा किसने? ये रचा AR रहमान ने। गाया किसने? अनन्या बिरला ने। ये 3 क्वेश्चन इसमें निकलते हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्वेश्चन ये रहा, नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मणिपुर में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर करके गोल्डन बूट अपने नाम किया? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यह आज का लास्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस शहर में रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया भारत का पहला 5 सितारा होटल बनाया गया है? बताओ ये जो 5 सितारा होटल है वो कहाँ बनाया गया है और ये रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर बनाया गया है? आंसर करिए आप सभी। जैसे इधर रेल की पटरियाँ बिछ रही है, ऐसे रेल की पटरियाँ ऐसे भी आ रही हैं, और मान लो रेल की पटरियाँ ऐसे भी आ रही हैं, इसे बोलते हैं डायमंड क्रॉसिंग। जैसे कि 4 जगह से ऐसे भी आ रही हैं। इसके ऊपर ये 5 जो सितार होटल है वो बनाया गया है। ये बनाया गांधीनगर में। जो रेल ट्रैक होता है, जो देखो रेल ट्रैक है, ये जो रेल की पटरियाँ बिछी होती है इन्हीं के ऊपर ये होटल बनाया गया है, 5 स्टार होटल। ये बनाया है गांधीनगर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल को। और आपको बता देते हैं हमने हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल एक ग्रुप लॉन्च किया है। ग्रुप की कीमत कुछ भी नहीं, आपको गौ सेवा के रूप में 100 रुपये चुकाने होंगे किसी भी गौशाला में, और आपको सिलेक्शन तक फ्री ऑफ कॉस्ट वो ग्रुप रहेगा। अब चलते अगले